जो नेक्स्ट टॉपिक है वह कैलकुलेशन ऑफ मीन, एवरेज इन डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज या इसको हम फ्रीक्वेंसी अरे भी बोलते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज हमारी कौन सी सीरीज है? डिस्क्रीट सीरीज मींस जब हमें वेरिएबल की वैल्यू यानी इस x के साथ साथ हमें उसकी फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, तो उस सीरीज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज को हम डिफाइन करते हैं व्हेन एग्जैक्ट measurement of data is given, when exact measurement of items are given. Exact measurement means कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि वेरिएबल की वैल्यू हमारी है 10, फॉर एग्जांपल x, हम ये मार्क्स अज्यूम कर लेते हैं कि 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 5। 20 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 2। 30 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 1। 40 मार्क्स कितने स्टूडेंट के हैं? 3। तो ये हम एग्जैक्ट मेजरमेंट हम बता रहे हैं कि जो 10 मार्क्स हैं ये कितने स्टूडेंट के हैं? 5। हमें पता है कि 10 मार्क्स 5 स्टूडेंट के हैं। तो जब हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन हो जो हमारे एब्सोल्यूट नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है, क्लास नहीं है, और साथ में हमें उनके गिवन है फ्रीक्वेंसी, तो ऐसी सीरीज को हम बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज या फिर फ्रीक्वेंसी अरे। अब डिस्क्रीट सीरीज में अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है तो हमारे वही मेथड्स हैं, डायरेक्ट, अज्यूम्ड मीन मेथड, और थर्ड हमारा है स्टेप डेविएशन मेथड। तो सबसे पहले हम करते हैं डायरेक्ट मेथड। तो डिस्क्रीट सीरीज से अगर हमें मीन कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारा है, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से, और इंडिविजुअल सीरीज में जो डायरेक्ट मेथड हमारा था वो था समीशन x अपॉन में n, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। अब डिस्क्रीट सीरीज में सेम हमारा फॉर्मूला तो यही रहेगा, लेकिन क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज में हमें वेरिएबल की वैल्यू के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, तो इस केस में हम यहाँ पे x के आगे यहाँ पे लगा देंगे fx। तो जो हमारा इंडिविजुअल सीरीज में जो फॉर्मूला था तो कैलकुलेट मीन यूजिंग डायरेक्ट मेथड से, वही फॉर्मूला हमारा डिस्क्रीट सीरीज में लगेगा। सिर्फ डिफरेंस इतना है, इंडिविजुअल सीरीज में हमारा फॉर्मूला था समीशन x अपॉन n, और डिस्क्रीट सीरीज में हमने यहाँ पे x के सामने यहाँ पे लगा दिया f, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती, और जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें हमें वेरिएबल की वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है। तो इसमें जो स्टेप्स हम यूज करेंगे, सबसे पहले हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर फॉर्मूला हमें पता है तो हम उसमें देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें कौन कौन सी स्टेप्स यूज करनी है, कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला जो हमारा स्टेप है, हम जो वेरिएबल की वैल्यूज हमें गिवन है इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसीज के साथ, यानी कि x और f, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, और इनको मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड हमारा जो स्टेप है, जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी उनका हम समीशन कर लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है n की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब देखो इंडिविजुअल सीरीज में जो n है वही डिस्क्रीट सीरीज में हमारा क्या है, समीशन ऑफ f।
यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो भी फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू है इसका टोटल करेंगे। तो हम यहाँ अपने फॉर्मूले में या तो आप समीशन fx अपॉन में n लिख सकते हैं या फिर आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं समीशन fx अपॉन में समीशन f। ध्यान रखना f फ्रीक्वेंसी अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके आगे समीशन का साइन लगाएंगे क्योंकि जो n है वो इक्वल है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना पड़ेगा। अब उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये आ गई और हमें अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यही दो वैल्यू चाहिए। तो इसमें सबसे पहला फॉर एग्जांपल ये हमारा क्वेश्चन है, हमें वेरिएबल की वैल्यू गिवन है, मार्क्स गिवन है और यहाँ पे ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, जिसको हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हमारा स्टेप है हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे fx को, तो 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 2 40, 30 इंटू 1 30, 40 इंटू 3 120। तो ये फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप, हमें जो भी हमने मल्टीप्लिकेशन किया है इसका हमें समीशन करना है, टोटल करना है। तो यहाँ समीशन fx इक्वल टू 50 प्लस 40 90, 90 120, 120 प्लस में 120 240। ये स्टेप हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है n की वैल्यू फाइंड आउट करना। n मींस जो हमारी फ्रीक्वेंसीज हैं इसका हम टोटल करेंगे। समीशन f इक्वल टू 7 8 9 10 4 और 6 11। अब ये वैल्यूज, ये स्टेप भी हमारा हो गया। अब जो फॉर्मूला है इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 240 अपॉन में 11। तो ये हमारा है डायरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। अब नेक्स्ट हमारा जो मेथड है टू कैलकुलेट mean in discrete series using assumed mean method। तो assumed mean method जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं, आप चाहे डायरेक्ट मेथड का यूज करो, assumed mean मेथड का यूज करो, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करो, आपका आंसर वही रहेगा सेम। जो आंसर आपका डायरेक्ट मेथड यूज करने से आएगा वही assumed mean मेथड से आएगा और वही स्टेप डेविएशन मेथड से आएगा। तो फिर हम डायरेक्ट मेथड की बजाय assumed mean मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज क्यों करते हैं? टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन वर्क। कि डायरेक्ट मेथड में कई बार हमारा जो कैलकुलेशन वर्क है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम assumed mean मेथड या फिर स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करते हैं। तो हमारा जो assumed mean मेथड है टू कैलकुलेट मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज, तो वो हमारा है, मीन को हम डिनोट करते हैं x बार से। इंडिविजुअल सीरीज में assumed mean मेथड हमारा क्या था? मीन assume mean वैल्यू समीशन d अपॉन में n। ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट मीन फ्रॉम इंडिविजुअल सीरीज। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों बिल्कुल सेम है। हमने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f यहाँ पे नहीं लिखा क्योंकि जो इंडिविजुअल सीरीज है उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती। और जो assumed mean मेथड है इसमें आप देखिए दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे भी assumed mean वैल्यू है, यहाँ पे भी ये a है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे भी ये n है, n मींस
समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। इंडिविजुअल सीरीज में जिसको हम n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वही डिस्क्रीट सीरीज में हमारा क्या है, समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हम यहाँ पे समीशन f की जगह पे n भी लिख सकते हैं, या तो आप n लिख सकते हैं या फिर समीशन f। डिफरेंस क्या है, सिर्फ हमने यहाँ पे जो ये डेविएशन है इसके सामने हमने यहाँ पे f लगा दिया, क्योंकि जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन होती है। तो इसमें हमारे जो स्टेप्स हैं, सबसे पहले हम अज्यूम जो हमारी सीरीज है उसमें हमें हमेशा ध्यान रखना है x में से जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी में से नहीं। ये जो वैल्यूज है x की, इसमें से हमें किसी एक वैल्यू को अज्यूम करना है। वैसे तो मिड वैल्यू को अज्यूम किया जाता है, लेकिन आप किसी भी वैल्यू को अज्यूम करें आपका आंसर सेम आएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है ए, अज्यूम करना। सेकंड स्टेप हमारा है डी, कैलकुलेट करना, डेविएशन। और डेविएशन हम कैलकुलेट करते हैं x माइनस ए, यानी कि x ये जो वेरिएबल की वैल्यूज है, हर एक वैल्यू में से हम इस अज्यूम्ड मीन की वैल्यू को लेस कर देंगे। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है, सबसे पहले हमने डेविएशन फाइंड आउट किया। सेकंड स्टेप हमारा है हम डेविएशन को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ, डेविएशंस की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रीक्वेंसी के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है हम इनका टोटल कर देंगे। जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी, ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं डिफरेंट, इनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी डेविएशंस की वैल्यू है उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी उसका हम क्या करेंगे, समीशन, समीशन एफटी। अब हमारे इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू हमारे पास है, समीशन एफ डी ये हमारे पास है। अब हमें फाइंड आउट करना है समीशन एफ। तो एफ ये जो है फ्रीक्वेंसीज, इनका हम टोटल कर लेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है समीशन ऑफ एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना। और उसके बाद जो भी वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी इनको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल है हमारे पास, ये क्वेश्चन हमें गिवन है कि x की वैल्यूज हमारे पास है 10, 20, 30, 40, और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 10 रिपीट हो रहा है 4 टाइम, 20 रिपीट हो रहा है 2 टाइम, 30 रिपीट हो रहा है 1 टाइम, 40 रिपीट हो रहा है 3 टाइम। यानी कि अगर मार्क्स गिवन है तो 10 मार्क्स है 4 स्टूडेंट के, 20 मार्क्स है 2 स्टूडेंट के, 30 मार्क्स है 1 स्टूडेंट के, 40 मार्क्स है 3 स्टूडेंट के। तो सबसे पहला हमारा स्टेप है हम ए, अज्यूम्ड में। तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी में से हम अज्यूम नहीं करते कभी भी, हमेशा हम वेरिएबल की जो वैल्यू है, जो मार्क्स है, वेजेस है, इनकम है, पॉकेट मनी है, वेट है, हाइट है, इनमें से एक्स में से हम अज्यूम करते हैं, और हमारा जो आंसर होता है हमेशा वो भी एक्स में से आएगा। फ्रीक्वेंसी तो हमें सिर्फ ये बताती है कि ये नंबर कितनी टाइम रिपीट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स द नंबर इज रिपीटेड। तो इसमें से हम अज्यूम कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम 10 को अज्यूम कर लेते हैं कि जो ए की वैल्यू है वो हमारी है 10। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है डेविएशन फाइंड आउट करना। तो इसमें हम डेविएशन हम फाइंड आउट करते हैं x माइनस ए। तो यहाँ पे x पहली वैल्यू हमारी है 10, 10 माइनस ए हमने अज्यूम किया है 10, 10 माइनस 10, x की वैल्यू है 20, a की वैल्यू जो हमारी है 10, x की वैल्यू है 30 वेरिएबल की वैल्यू, और ये है 10, x की वैल्यू है 40 और a हमारे पास है 10। तो 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 10 10, 30 माइनस 10 20, और 40 माइनस में 10 30। तो हमने ये डेविएशन की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया है। अब अगर हमारी ये इंडिविजुअल सीरीज होती तो हम डेविएशन का टोटल कर देते और वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट कर देते। तो ये जो यहाँ तक की जो स्टेप है वो सेम है। लेकिन अब ये डिस्क्रीट सीरीज है, इसमें हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इन जो डेविएशन की वैल्यूज जो हमने फाइंड आउट की है इनको हमें मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी और डेविएशन की वैल्यूज को। तो पहली फ्रीक्वेंसी हमारी है 4 और डेविएशन की वैल्यू है 0, 4 इंटू 0 0,
फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 2 और डेविएशन की वैल्यू है 10. 2 into 10 20. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 1 और डेविएशन की वैल्यू है 20. 1 into 20 20. फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 3 और डेविएशन की वैल्यू हमारी है 30. तो 3 into 30 90. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो गया, हमने फ्रीक्वेंसी को डेविएशन की वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. जो भी डेविएशन की वैल्यू है इनके कोरस्पॉन्डिंग जो भी फ्रीक्वेंसीज हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है इनका एडिशन करना. तो यहाँ पे इजी हम एडिशन कर देंगे. समीशन FD इक्वल टू 20 20 40 40 प्लस में 90 130. अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है फ्रीक्वेंसी का टोटल करना. तो फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है इसका हम टोटल कर लेंगे. समीशन F इक्वल टू 6 7 8 9 10 10. अब हमारे पास जो वैल्यूज हैं ये तीनों वैल्यूज हमारे पास है. A हमने अज्यूम किया है 10. समीशन FD की वैल्यू हमारे पास है 130. समीशन F की वैल्यू हमारे पास है 10. तो इन वैल्यूज को हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे. A 10 प्लस समीशन FD 130 समीशन F 10. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 23. इनकी मीन वैल्यू हमारी जो है वो है 23. जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड. अब स्टेप डेविएशन मेथड हम यूज करते हैं हमारी कैलकुलेशन वर्क को और ज्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए. और स्टेप डेविएशन जो हमारा मेथड है, जो फॉर्मूला है वो हमारा सिमिलर है अज्यूम्ड मीन मेथड की. तो सबसे पहले हम इसमें हमारा वही फॉर्मूला लिख लेते हैं कि मीन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं A प्लस समीशन FD अपॉन समीशन F. ये हमारा इक्वेशन है, फॉर्मूला है टू कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन यूजिंग अज्यूम्ड मीन मेथड. ये शॉर्टकट मेथड. अब अगर हमें लिखना है स्टेप डेविएशन मेथड तो सेम हम लिखेंगे A. ये हमारा है शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड. A प्लस समीशन FD अपॉन में समीशन F. दोनों में जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना है कि इसमें अब हम यहाँ पे D के साथ लगा देंगे D डैश. एक तो यहाँ पे जो डेविएशन है इसके साथ D डैश लगा देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे C से कॉमन फैक्टर. तो ये हमारा जो फॉर्मूला था अज्यूम्ड मीन मेथड का ये हमारा कन्वर्ट हो गया स्टेप डेविएशन मेथड. तो D डैश है. स्टेप डेविएशन मेथड अगर पूछा जाए तो मींस D डैश. यहाँ पे D के साथ हमने डैश लगा दिया और मल्टीप्लाई कर दिया कॉमन फैक्टर से. तो अगर इसे न्यूमेरिकल से हम मीन कैलकुलेट करें यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड तो हमारा फॉर्मूला है मीन इक्वल टू A प्लस समीशन FD डैश अपॉन में समीशन F इनटू C. तो इसमें ये हमें क्वेश्चन गिवन है, वेरिएबल की वैल्यूज हैं, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है. सेम इसमें हमारे स्टेप है. सबसे पहले हम किसी वैल्यू को अज्यूम करेंगे एज अज्यूम्ड मीन. सेकंड हम D फाइंड आउट करेंगे x माइनस A. थर्ड हमारा स्टेप है जो D की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं इसको हम कन्वर्ट कर देंगे D डैश में. और D डैश में कन्वर्ट करने के लिए जो भी D की वैल्यू हमारे पास आई है ये इसको हम डिवाइड कर देते हैं कॉमन फैक्टर से C. कॉमन फैक्टर मींस एक ऐसा नंबर जिससे सारी की सारी वैल्यू डिवाइड होती है. अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है, ध्यान रखना है कि शॉर्टकट मेथड में तो हमने डेविएशन की जो वैल्यूज थी इनको मल्टीप्लाई किया था फ्रीक्वेंसी में, लेकिन स्टेप डेविएशन नाम से पता चला हमें स्टेप डेविएशन मींस D डैश. तो इस मेथड में हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे D डैश के साथ. शॉर्टकट में
फ्रीक्वेंसीज को मल्टीप्लाई करते हैं डेविएशन की वैल्यूज के साथ, और स्टेप डेविएशन में हम फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश, स्टेप डेविएशन की जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा स्टेप है, हम इनका समेशन कर देंगे, और उसके बाद वही हम फ्रीक्वेंसीज का टोटल कर लेंगे, और जो वैल्यूज हमारे पास आएंगे, एक हमें ए चाहिए, एक समेशन एफ डी डैश, और एक हमें चाहिए फ्रीक्वेंसी का टोटल। ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी तो इनको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है ए, तो ये हमने अज्यूम कर लिया 10। सेकंड स्टेप हमारा है डी, डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट करना, मींस x माइनस ए। x की वैल्यूज हमारे पास है 10, 20, 30, 40। हर एक वैल्यू में से हम a की वैल्यू को लेस कर देंगे, 10 माइनस 10, 20 माइनस 10, 30 माइनस 10, 40 माइनस 10। तो ये हमारे पास डेविएशन की वैल्यूज है 0, 10, 20, 30। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है डी डैश। ये तो हमने डी कैलकुलेट किया था, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, और ये हमारा है डेविएशन मींस डिफरेंस कि जो x की जो वैल्यूज हैं और जो अज्यूम्ड मीन है उसका डिफरेंस। और स्टेप डेविएशन मींस कि अगर हम d को, जो d की वैल्यूज है, इसको अगर हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दे तो ये हमारा डेविएशन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टेप डेविएशन। तो यहाँ पे पहला डेविएशन की वैल्यू हमारी है 0, डिवाइड कर देंगे कॉमन फैक्टर मींस एक ऐसा नंबर जिससे सारी जो वैल्यूज है वो डिवाइड होती हो। तो 10 इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं c इक्वल टू 10। तो 0 अपॉन 10, 10 अपॉन 10, ये डेविएशन की वैल्यू है 20 और c हमारा है 20। डेविएशन की वैल्यू हमारे पास है 30 और c हमारे पास है 10। तो स्टेप डेविएशन की वैल्यूज हमारे पास आ गई 0, 1, 2, 3। अब नेक्स्ट स्टेप, इसमें हम क्योंकि फ्रीक्वेंसीज हमें गिवन है तो फ्रीक्वेंसीज जो है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डी डैश के साथ। तो यहाँ पे एक कॉलम हम और बना लेंगे एफ डी डैश। तो फ्रीक्वेंसी है 4 और डी डैश की वैल्यू हमारे पास है 0। तो 4 इंटू 0, 0। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 2 और डी डैश की वैल्यू हमारे पास है 1, 2। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 1 और डी डैश की वैल्यू हमारे पास है 2, तो 2। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 3 और डी डैश की वैल्यू हमारे पास है 3, 9। तो हमने ये फोर्थ स्टेप हमारा हो गया। हमने डी जो डी डैश है या स्टेप डेविएशन जो की जो वैल्यूज है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फ्रीक्वेंसीज के साथ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, इसका हम टोटल कर देंगे, समीशन एफ डी डैश इक्वल टू 4 और 9, 13। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप है फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना। फ्रीक्वेंसीज का जो है उसका टोटल है 10। तब ये जो भी वैल्यूज हैं इनको हम अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ए हमने अज्यूम किया था 10 प्लस समीशन एफ डी डैश की वैल्यू हमारे पास है 13, डिवाइड करेंगे समीशन एफ इनटू जो स्टेप डेविएशन मेथड है इसमें एक तो हमने डी के साथ डैश लगाया है और मल्टीप्लाई किया है कॉमन फैक्टर से। तो कॉमन फैक्टर की हमारी वैल्यू हमने 10 अज्यूम की थी, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 प्लस 13 इंटू 10, या 10 को 10 से हम कट कर दे तो ये हमारा आ गया 13। तो मीन की वैल्यू हमारी आ गई 23। तो आप चाहे कोई भी मेथड यूज करें, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड, आपका आंसर जो है वो सेम रहेगा। आंसर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर आपको ऐसे लगता है कि जो आपको वैल्यूज हैं, जो सीरीज आपको गिवन है डिस्क्रीट सीरीज, उसमें जो वैल्यूज हैं वो बहुत ज्यादा जो है बड़ी बड़ी वैल्यूज नहीं है, आप इजीली उनको कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि जो वैल्यूज हैं वो लार्ज वैल्यूज हैं तो कैलकुलेशन वर्क कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उस केस में हम शॉर्टकट मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। बेटा इसमें से किसी को है कोई प्रॉब्लम?